हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो ऑलमोस्ट बच्चों को पता ही चल गया होगा थंबनेल देख करके कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ वो आप सभी के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस थोड़ा सा वीडियो में रहना और सुनना। ना समझ आए तो फिर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सुनो, ये जो इन्फॉर्मेशन है ऑलमोस्ट बच्चों को वैसे पता भी होगी। कुछ बच्चे अगर हैं जिनको नहीं पता है उनके लिए वीडियो है, और जिनको पता है उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि बहुत एडिशनल चीज़ें हैं जो इसमें मैंने डिस्कस करी हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे CUET PG का बहुत जोरों शोरों से एडमिशन चल रहा है, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जिनको जाना है, बहुत परेशान हो रखे हैं। उनके मार्क्स कम आए हैं, उन्होंने CUET में एग्जाम दिया है बट उनके मार्क्स कम आए हैं। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको चाहिए कि कोई क्या ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं फिर से पढ़ के अच्छे से एग्जाम दे लूँ, और अच्छी यूनिवर्सिटी हो, प्लेसमेंट अच्छे हो, हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट प्लेसमेंट आते हो, वहाँ से ही मेरी जॉब लग जाए और उसके बाद फिर हमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, वहाँ से गाइडेंस मिल जाए। बहुत तरह से क्वेश्चन होते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। चाहे वो UG हो, चाहे वो PG हो, चाहे PhD हो, चाहे वो कोई भी हमारा प्रोग्राम क्यों ना हो, सबको लेकर के इस टाइम पे सबके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन उठ रहा है। ठीक है, तो हम जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। ऑलमोस्ट CUET PG के एडमिशन चल रहे हैं, UG के एग्जाम अभी होने बाकी हैं। तो ऑलमोस्ट हम सब कुछ क्लियर करेंगे यहाँ पे। अब हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों को चाहिए कि यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी मिल जाए, स्टेट यूनिवर्सिटी है क्योंकि बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। मैं पढ़ी हूँ तो मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी। ऑलमोस्ट हम सारे ही प्रोग्राम के लिए बोलेंगे बहुत ही बेस्ट और लकीली अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, आप अगर लक होगा ये यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी आराम से। तो बस थोड़ा सा ध्यान दो। और अगर आपके CUET PG में मार्क्स कम आए हैं, अभी आपके पास बहुत बड़ा चांस है। आराम से मैं बताऊंगी क्या पढ़ना है। जो जिनका मन नहीं भी लगता है पढ़ने में, उनको नहीं समझ आता कि मैम कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आता क्या पढ़े, परेशान मत हो। इस वीडियो में सारा का सारा सोल्यूशन आपके लिए भी है। ठीक है, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिनको कन्फ्यूज़न है कि क्या पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगी। तो जैसा कि आप सभी को ऑलमोस्ट पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर दी है, मतलब अपने जो पोर्टल है उसको ओपन कर दिया है। चाहे वो UG हो, चाहे वो PG हो, चाहे वो कोई अदर सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी जो डेट्स हैं वो देख लेते हैं, एक बार क्लियर कर लेते हैं कि मतलब उनकी पहले डेट कब स्टार्ट हुई। वैसे उससे हमें मतलब नहीं है, अभी क्या डेट चल रही है, और अगर चल रही है तो लास्ट डेट उसकी कब है। कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो, चाहे ये स्पेसिफिकली कोई भी PG के लिए नहीं है, ये UG PG सब कोर्सेज के लिए है, सारे प्रोग्राम्स के लिए। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन 2024 to 2025। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद तुरंत के तुरंत फर्स्ट से ही हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाना है। देखो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एडमिशन सेशन 2024 to 2025, यहाँ पे एक्टिविटी देख लो कि स्टार्ट कब हुआ था, 29 मार्च को। मैं आपको इस टाइम पे इसलिए बता रही हूँ, उस टाइम पे मैंने एक छोटी सी अपडेट दी थी, इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप थोड़े से अवेयर हो जाएं। क्योंकि इस टाइम पे CUET PG में आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होकर के बैठे हुए और आप सोच रहे हो एक बार और चांस मिलता तो मैं पक्का से अच्छा करके लाता या लाती। तो एक बार क्या, आपके पास चांस ही चांस है। आराम से इसमें फॉर्म फिल करो, आराम से बैठ के पढ़ाई करो। अभी इसका एग्ज़ाम होना नहीं है, अभी आपके पास पूरा मई है, अभी आपके पास आराम से जून है। 10 जून तक के ऑलमोस्ट फॉर्म कंप्लीट होंगे और जुलाई में आपका ऑलमोस्ट इसका एग्जाम होगा। ठीक है, तो परेशान मत हो। तो देखो यहाँ पे जो अंडर ग्रेजुएशन वाले प्रोग्राम है उनके लास्ट डेट फिलिंग की कब है, 31 मई 2024। ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी 29 मार्च। तब से लेकर के लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बोला कि इस बार हम अपना जो एडमिशन प्रोसेस करेंगे वो 2 महीने तक कराएंगे। मतलब आपको जितने बच्चों को फॉर्म फिल करना है कर लो। अब ये भी देखो क्यों कराया, क्योंकि CUET का एग्जाम का रिजल्ट अभी आया है कुछ टाइम पहले। ठीक है, तो अब उसमें क्या हुआ है कि रिजल्ट अभी आया तो उनको ये हुआ है कि अगर CUET वाले बच्चे भी, उनके कम मार्क्स आए हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी वो एडमिशन ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो बेटा अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं, BSc है, BA है, इन सारे बच्चों के लिए 31 मई लास्ट डेट है। अभी आपके पास टाइम है, आराम से भरो। एप्लीकेशन फीस अगर जनरल हो, EWS OBC हो तो 800 है, और SC ST PH मतलब PWD यानी कैटेगरी कोई है आपकी 400 है।
अभी हम यहाँ पे सारा सब कुछ पढ़ते हैं कि ये क्या एडमिशन ब्रोचर है, अप्लाई करेंगे तो क्या क्या हमारा आएगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अब इस वीडियो को स्किप मत करना। ये जो अभी मैं बता रही हूँ ये है, बट ये सेकेंडरी है। प्राइमरी पे आपको यहाँ पे एक और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद आप ये रजिस्ट्रेशन करोगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक पहले आपको रजिस्ट्रेशन लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे करना होगा। उसमें आप ये हो जाएगा कि हाँ अब आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हो, किसी वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन पाने के लिए। तो आप बस थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके लिए ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा वो जो BA BSc था उसके बारे में हो गया। अब जो ये प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं UG के, कौन से BCA है और BBA है, इसकी स्टार्टिंग डेट वही थी और लास्ट डेट 31 मई है। इसकी एक बार फीस देख लीजिएगा, 1000 है और जो SC ST है उनके लिए 500 है। यहाँ पे अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो यहाँ पे एडमिशन ब्रोचर दिया हुआ है, प्लीज़ आप उस पर क्लिक करके एक एक जानकारी को समझ सकते हैं। यहाँ पे BLED जैसा कि आपको 12th के बाद 4 साल का ये कोर्स कराया जाता है, उसके लिए यहाँ पे स्टार्टिंग फॉर्म जो है वो 29 को, लास्ट डेट एज इट इज़ 31 मई है। और जनरल EWS OBC 1600 है और SC ST PH 800 है। 1600 इसलिए क्योंकि आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है इसमें, प्लस आप इसके जस्ट बाद टीचर बन भी जाते हो। सो यस, डिप्लोमा इन फार्मेसी में ये होता है कि जो इसकी जनरल और EWS OBC की है ये 1000 है, और अगर हम SC ST कोई अदर कैटेगरी में जाएंगे तो 500 है। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी, जैसे आप फार्मेसी के लिए भी मेरे टेलीग्राम पे बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा फार्मेसी का कोर्स कराया जाता है। इसकी भी 31 लास्ट डेट है। पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे हम LLM LLB ये जो प्रोफेशनल प्रोग्राम जो भी हैं इनके बारे में बात करें, इंक्लूडिंग लिखा हुआ है, मतलब और भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स होते हैं वो प्लस LLM और LLB। स्टार्टिंग ऑफ फॉर्म फिलिंग क्या है, 6 अप्रैल से ये जो PG के प्रोग्राम्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुई है वो हुई है 6 अप्रैल से। कब से? 6 अप्रैल से। और लास्ट डेट इसकी कब है? 10th ऑफ जून। 10th ऑफ जून यहाँ की लास्ट डेट है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। अभी आपके पास इनफ टाइम है क्योंकि अभी आज हमारी हुई है डेट 8th ऑफ मई और ये आपके पास 10th जून तक रहेगा। आप आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिना टेंशन के, ठीक है। यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के अगर कोई भी कोर्स को देखना चाहते हो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो यहाँ पे एडमिशन ब्रोचर पे जा करके क्लिक करो और क्लिक करने के बाद सारा प्रोसीजर पढ़ लो और इसके बारे में एक एक प्रोग्राम के बारे में समझ जाओगे। इसकी डेट देख लो, 10th जून है लास्ट डेट। और जनरल EWS OBC 1000 रुपीज़ है, SC ST PH 500 रुपीज़ है। ओके, सॉरी, यस। अब हम बात करेंगे PG जो मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, जिसके लिए आप बहुत 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 क्वेश्चंस पूछ रहे थे मुझसे कि मैम प्लीज़ MBA से रिलेटेड बता दीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे MBA जो MTTM है इसके बारे में हम बता रहे हैं। इसकी भी लास्ट डेट 10th ऑफ जून है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में डिस्कस करके बताई थी कि 10th जून इज़ लास्ट डेट MBA प्रोग्राम फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी। एंड इसकी जो फ़ी है वो थोड़ी सी हाई रहती है क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है। प्लेसमेंट इज़ वेरी गुड इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको मैं समझा रही हूँ। तो जनरल EWS OBC यहाँ पे 1600 है फीस और SC ST के लिए 800 फीस है। ओके, ये हमारा क्या हो गया MBA प्रोग्राम के लिए और MTTM के बारे में। अब हम बात करेंगे MEd प्रोग्राम की जो लास्ट डेट है वो भी 10th ऑफ जून है। इसकी फीस 1600 और SC ST अदर कैटेगरीज के लिए 800 फीस है। थोड़ा सा ध्यान देना इसके बारे में, ये MEd के लिए है और MEd यहाँ पे अवेलेबल है। अब BPEd मतलब जो फिजिकल एजुकेशन है और जो MPEd है वो भी मतलब मास्टर्स भी होता है, बैचलर्स भी होता है। यहाँ की भी लास्ट डेट वही है और सेम फीस भी है जो हमारी अभी ऊपर किसमें थी, MEd प्रोग्राम में थी। ओके, सो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी जो किससे रिलेटेड थी, एडमिशन की लास्ट डेट कब है, कब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो क्या। अभी यहाँ पे आपका मुश्किल से एक स्टेप खत्म की हूँ मैं आपको सिर्फ लास्ट डेट बता के। अब जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे सबसे पहले आप इसको देख लो बच्चों कि अगर आपको कोई भी हेल्पलाइन नंबर चाहिए या फिर कोई भी हेल्प चाहिए, वहाँ पे अब यहाँ पे क्लिक कर दो व्यू मोर डिटेल पे। यहाँ पे email ID बहुत सपोर्टिव है यहाँ की, आराम से आपको मेल मिलता
मिलता है, फ़ोन नंबर ये है और कुछ मोबाइल नंबर्स यहाँ पे हैं। अगर एक नहीं लग रहा दूसरा लगाओ, दूसरा नहीं लग रहा है तीसरा लगाओ। आपका टाइमिंग 10 से 6 बजे तक ही, आप एक बार देख लेना। आप कोशिश करना 11 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही, ओके। और ये रही ईमेल आईडी, ये ईमेल आईडी पे आप आराम से अपनी क्वेरी जो है उसको भेज सकते हो। ये ऑलमोस्ट जो हमने चीज़ें थी वो किससे रिलेटेड बताई अभी मैंने बताया एडमिशन और हेल्पलाइन के नंबर के लिए। अब हम किसके लिए बात करेंगे, अब हम जस्ट एक बार कोई एक ब्रोचर ओपन कर लेते हैं, जैसे कि हमने ओपन किया पीजी प्रोग्राम का। चलो आ जाओ, जैसे कि हम MBA के लिए कर लेते हैं, आ जाओ। एडमिशन ब्रोशर जो है उसको हम एक बार डाउनलोड करके पढ़ते हैं। थोड़ा सा बस हिंट देना चाहूँगी कि कैसे आपको क्या क्या देखना होता है, ओके। आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, बस डाउनलोड हो रहा है। आपको अगर आप CUET का एग्ज़ाम दिए हो, इन केस उसमें आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए हो, आपके मार्क्स 34, 40 इस टाइप में आए हैं, जैसा कि आपने टेलीग्राम पे मुझे काफ़ी बार बताया भी है कि मैम इतने मार्क्स आए, हम क्या करें, और लखनऊ यूनिवर्सिटी का बता दीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बस उससे रिलेटेड मैंने सोचा यहाँ पे एक वीडियो बना दी जाए, जिससे कि आपको ये ना लगे कि आपके पास चांसेस ख़त्म हो गए हैं। आपके पास अभी भी चांसेस हैं। अगर आप चाहते हैं आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं अच्छी प्रिपरेशन करके। अब हम अभी आपको ये भी बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, ओके। अभी तक तो मैं आपकी जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व कर रही थी, अब मैं ये भी बताऊंगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और कैसे करनी है। तो यहाँ पे देख लो, जो प्रोफेशनल और जो भी कोर्सेज हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग डेट 6 थी, ऑलमोस्ट जो लास्ट डेट है वो 10 जून है, और जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है 1 to 10 जुलाई के बीच में हो जाएगा। जो रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई तक का रिज़ल्ट आपका हो जाएगा, और जो काउंसलिंग फेज़ है वो जुलाई 2024 तक का कंप्लीट कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या अवेलेबल है, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है। अगर आपको कुछ भी देखना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी देखने में बहुत सुंदर लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। सामने से देखोगे, जब रात में लाइट्स जलती है ना, मज़ा आ जाता है भाई, इसको देख करके मैं कसम से बता रही हूँ, बहुत मज़ा आता है। बहुत सही यूनिवर्सिटी है, मैं यहाँ से पढ़ी हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। अगर आप देख लो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है महत्वपूर्ण निर्देश। यहाँ पे देखो एक गैप वाला कुछ करके लिखा हुआ है, जरा इसको पढ़ लो, एक मिनट। ओके, यहाँ पे देखो लिखा है गैप प्रमाण पत्र यदि स्नातक परीक्षा, मतलब गैप सर्टिफिकेट इफ देयर इज अ गैप इन टेकिंग एडमिशन आफ्टर ग्रेजुएशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, देन अ सर्टिफिकेट बाय द नोटरी। मतलब आपको, जैसे मैं बताती हूँ ना कि आपको एक नोटरी मतलब एफिडेविट लगवाना पड़ता है 10 रुपये स्टैम्प पेपर के साथ में, वो यहाँ पे सबमिट होगा। तो यहाँ पे कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, एक बार वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे 0 फीस के लिए भी सब कुछ अवेलेबल है, ये देख लो। इफ यू वांट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन और 0 फीस, देन गिव द डिटेल ऑफ रिलेटेड सर्टिफिकेट ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। नो कैंडिडेट विल गेट द परमिशन फॉर एनी चेंज इन वेटेज और रिजर्वेशन आफ्टर द फॉर्म इज सबमिटेड। तो उसके बाद आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म ओपन करेगी और आप कुछ इस तरह की जो सर्टिफिकेट्स हैं आप अपलोड करोगे, उनको दोगे, नहीं। आप पहले ही कर लेना, आंखें खोल के करना, पूछ लेना, 10 बार मुझसे पूछ लेना, मैं हज़ारों बार बताऊंगी। जैसे कि आप कर बैठे हो CUET PG के लिए, जब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपने फॉर्म फिल किया है उसमें कर बैठे हो, अब इसमें मत करना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस बेटा दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट देख सकते हो कि जो आपकी जो कैटेगरी है, मतलब जो रिजर्वेशन वगैरह है उसके लिए क्या क्या मतलब आपके प्रोसीजर हैं, क्या क्या उनकी गाइडलाइंस हो सकती है, ओके। चलो, ये हमारा ऑलमोस्ट, मैं ये सब आपको बताऊंगी, ये आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फिलिंग का ही है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये प्रोग्राम की डिटेल दी गई है, यहाँ पे आप एक बार एलिजिबिलिटी देख लेना। फीस पर सेमेस्टर बताया गया है, जैसे कि हमने बी लाइब्रेरी साइंस का देख लिया, इसमें कितना है 6900, मतलब 6900 में आप, मतलब 6995 इतने में आप यहाँ पे क्या कर लोगे, एक सेमेस्टर की बिलिप कर लोगे, मतलब जो लाइब्रेरी साइंस है उसको कर लोगे। बायोस्टैटिस्टिक है, इकोनॉमिक्स है, होम साइंसेस है, मैथमेटिक्स है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और यहाँ की फ़ीस बहुत ही मिनिमम है, हम ये बोल सकते हैं कम है, मेरे हिसाबों से पहले कम थी, अब इस टाइम पे आप एक बार यहाँ पे देख लो, जो सेल्फ फाइनेंस है उनकी तो फ़ीस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि
रेगुलर है तो उसकी कम है, और सेल्फ फाइनेंस में अगर सोच रहे हो कि कम है तो बेटा वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे सबके आप एडमिशन ब्रोशर को देख सकते हो, प्लस प्लेसमेंट भी यहाँ पे आप देख लेना, सब कुछ MP एड और सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ये सब कुछ क्लियर कर लेना। ठीक, अब ये हो गया। अब देखो, जैसा हमने बोला था कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, पहले उसको देख लो। यहाँ पे देखो लिखा होगा, एक मिनट, LURN, ये देखो लिखा हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर LURN। बेटा अगर आपको UG PG PhD किसी में भी बेटा आपको एडमिशन लेना है तो सबसे पहले LURN की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप पहले यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के जस्ट बाद आप किसी भी प्रोग्राम के लिए एडमिशन प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हो, मतलब आप आराम से प्रोसीड कर सकते हो किसी भी स्टेप के लिए। सबसे पहले बेटा आपको यहाँ का रजिस्ट्रेशन करना ही करना होगा। अब आप पूछ रहे हो कि मैम क्या ये हमने फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम दे उसके बाद करें या पहले? जब भी आपका मन है, आपको अगर लगता है यहाँ पे होना है, करना है अच्छे से सब कुछ, आपको एडमिशन लेना ही लेना है, मुझे पढ़ के यहाँ पे नाम लाना ही लाना है, तो यहाँ पे आराम से आप एप्लीकेशन फॉर्म इसको पूरा फिल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस भी LURN के दिए हुए हैं, इसको देख लेना। LURN का मतलब ही यही है, LU रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका एक इसका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आगे फर्दर प्रोसीड होगा और उसको हेल्प, उसी से आपको हेल्प मिलेगी, आप उसी को आगे फिल करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल होगी, फादर डिटेल होगी, मदर डिटेल होगी, पर्सनल जो डिटेल्स होंगी, ID प्रूफ वगैरह डालने होंगे, एड्रेस परमानेंट, और वो जैसे एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हो। हम फिर फ़ी पेमेंट पे आते हैं, आपको जैसे फ़ी वगैरह, जैसे यहाँ पे जब आप कर दोगे सबमिट, तब उसके बाद आपका फ़ी स्ट्रक्चर आ जाएगा, आप फ़ी फिल कर देना। अब जैसे LURN के इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना है तो इसको एक बार डाउनलोड करते हैं, रुको, इसको हम एक बार LURN के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं कि मैम इसको कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। आ जाओ चलो यहाँ पे देख लो, गाइडलाइंस दी हुई है। टू क्रिएट अकाउंट ऑफ LURN, आपको पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसमें आप स्टूडेंट नाम डालोगे अपना और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, प्लस आप ईमेल आईडी डालोगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही जो इस टाइम पे एक्टिव हो। आप ऐसे बना लोगे अकाउंट। इस पे अकाउंट बनाने के बाद आप पासवर्ड वगैरह डाल दोगे। अगर इनकेस पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग आप आईडी और ईमेल आईडी के थ्रू आपका वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, आप सबमिट क्या करोगे, LU रजिस्ट्रेशन। आप जब भी एप्लीकेशन फॉर LU रजिस्ट्रेशन, मतलब कि इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी रीडायरेक्टेड टू एप्लीकेशन फॉर्म टू फिल बिलो डिटेल, जैसे जेंडर है, डोमिसाइल है और कास्ट है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, ये सारा सब कुछ फिल करके आप फिल करके पूरी डिटेल आप आराम से क्लिक कर दोगे सेव एंड कंटिन्यू पे। ठीक है, आप ये करने के बाद प्रीव्यू कर लेना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद अपनी जो फ़ी है उसको एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ी सबमिट कर देना। ठीक है, कैन डाउनलोड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ़ी पेमेंट रिसिप्ट फॉर देयर रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे आप फिल कर देना। ओके, क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो। अब हम बेटा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, जैसे कि ये हो गया। अब चलो, अब अगर आप पूछ रहे हो कि मैम अभी आपने बोला था कि आप बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, देखो लखनऊ यूनिवर्सिटी ये कहता है कि अगर आपको किसी PG प्रोग्राम के लिए एडमिशन कर लेना है और अगर उसको पढ़ना है तो बेटा कुछ नहीं करना होता है, आपको सारा UG का पढ़ना है। इनने बोला है कि हमारी वेबसाइट पे आप जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद UG का आप सिलेबस डाउनलोड करिए, जो भी आप सब्जेक्ट से हो, जैसे मैथमेटिक्स आपको MSc में करना है, आप UG की जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो पढ़ लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही बता रहे हैं सब कुछ। अगर UG का करना है तो जो भी आपने 12th में पढ़ा है, जो भी आपने 10+2 में पढ़ा है, आप वही यहाँ पे फिल करोगे, मतलब वही उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे और उसी की प्रिपरेशन आपको करके UG एग्जाम्स के लिए आनी है। PhD वालों के लिए ऑलमोस्ट पूरा UG एंड PG का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म करना होता है, ऑलमोस्ट PG का ख़त्म करना होता है। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट था किसके बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में। अभी आपके फॉर्म की डेट है, आराम से जिनके भी CUET में कम मार्क्स आए आराम से यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर दीजिए प्लीज़ और प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, टेलीग्राम आपको यहाँ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगी। पक्का से पक्का आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं वहाँ से, प्लस स्टडी से रिलेटेड ही करना। ठीक है, चलो
थैंक यू सो मच।